Good morning, students. We were discussing about the first Carnatic War. We have read that 3 points. Now we will discuss further. But the French defined his orders and captured Madras. It took the entire garrison prisoner. उसने उसको कैदी बना लिया और उसको ऑर्डर दिए कैदी बनाने का और मद्रास को कैप्चर कर लिया. लेटर सेवरल इंग्लिश प्रिजनर्स इंक्लूडिंग क्लाइव एस्केप्ड एंड टुक रिफ्यूज इन अनदर फोर्ट. उसके बाद कई तरह के इंग्लिश जो प्रिजनर थे कैदी, जैसे क्लाइव था वो छिप गया और दूसरे किसी किले में जाके छिप गया. सून दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ब्रिटिश कंपनीज एंड अटैक पौंडीचेरी. उसके बाद किसी और ब्रिटिश कंपनी से उनको सपोर्ट मिली, उन्होंने पौंडीचेरी पे अटैक किया. द सीज ऑफ पौंडीचेरी हाउएवर नॉट सक्सेसफुल. लेकिन उसको सीज करना, कब्जा करना वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. द पीस बिटवीन द फ्रांस एंड इंग्लैंड वॉज सून डिक्लेयर्ड एंड दैट मद्रास को रिटर्न टू ब्रिटिश. कहता धीरे क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड में पीस हो गई, शांति पड़ गई और मद्रास जो था ब्रिटिश के पास चला गया और फ्रेंच जो था वो डुप्लेक्स और ब्रिटिश जो था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा चलने लगा. ही इज डुप्लेक्स एंड ही इज लॉर्ड क्लाइव. सेकंड कर्नाटिक वॉर. इट वाज द रिजल्ट ऑफ सेसेशन वॉर अमंग द प्रिंसेस ऑफ नेटिव रूलर्स ऑफ द किंगडम ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटक. ये जो आपसी जो किंगडम से साम्राज्य थे उनके जो रूलर्स थे उनमें लड़ाई शुरू होगी हैदराबाद और कर्नाटक में. और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग बिकेम नवाब बने और फ्रेंच की सपोर्ट के साथ, और वार जो थी वो 1754 में फाइनल हुई. और फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो क्या किया कि हम एक शांति भरी बातचीत करके आपस में बात करें और डुप्लेक्स को दोबारा से रिकॉल किया उन्होंने. थर्ड कर्नाटिक वार. इट वॉज ए कंटिन्यूशन ऑफ 7 years वार थी यूरोप में, और ये ब्रिटेन और फ्रांस में दोबारा हुई, यूरोप में हुई है. और ब्रिटेन जो थी वो कर्नाटिक वार जीत गया बिकॉज दे गॉट ऑल द काइंड्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बिकॉज वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से सारी तरह की सपोर्ट मिली और उसकी ऑटोनॉमी होगी. ये बेटा खुद करना आपने. British conquest of Bengal. The East India Company was merely a trading company in the early 17th century. They established first factory at Hooghly. उन्होंने हुगली नदी पे अपनी फैक्ट्री बनाई 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने. और ये फैक्ट्री में क्या था, वेयर हाउस था, ऑफिस था, रेजिडेंशियल क्वार्टर थे. कंपनी ट्रेड फ्लोरिश बट इट वायलेटेड ट्रेड रूल्स ड्यूरिंग द औरंगजेब रीजन. बहुत ज़्यादा बड़ी फूली, लेकिन इसने कुछ रूलों का उल्लंघन किया जब औरंगजेब था. ही डिक्लेयर्ड वॉर एंड डिफीटेड देम. वॉर होगी और उसने उसको हराया. लेटर औरंगजेब ग्रांटेड देम राइट टू कैरी ट्रेड ऑफ एन एनुअल पेमेंट. उसने कहा कि यदि तुमने ट्रेड व्यापार करना चाहते हो तो तुम्हें एनुअल पेमेंट देना पड़ेगा. औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पर बिकेम वीक एंड कंपनी देन इंक्रीज हिज ऑपरेशन इन बंगाल. जब वो मर गया औरंगजेब तो मुगल एम्पर वीक हो गया और कंपनी का जो था वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया और बंगाल पे उनका कब्जा भी बढ़ गया. इन 1717 द कंपनी गॉट द राइट टू इम्पोर्ट द एक्सपोर्ट द गुड विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी फ्रॉम द मुगल एम्पर फारूक. उसके बाद 1717 के बाद कंपनी का क्या किया, उसको राइट मिल गया कि मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ गुड्स को, एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ कस्टम ड्यूटी पे किए बिना. मुगल एम्पर जो था फारूक सियार. हाउएवर द कंपनी एम्प्लॉयज मिस यूज द राइट एंड कैरिड इललीगल प्राइवेट ट्रेड फॉर विच दे डिड नॉट पे एनी ट्रेड ड्यूज. और इसके लिए उन्होंने कई तरह की इलीगल तरीके से व्यापार करना शुरू किया बिना ट्रेड ड्यूटी दिए हुए. और उसका रिजल्ट क्या हुआ, एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द बंगाल. बंगाल का बहुत सारा पैसा जो उसका लॉस हुआ. Conflict between the company and the Nawabs of Bengal. In the first half century of 18th century, conflict between the Nawab of Bengal and the company intensified. कंपनी के बीच में और नवाब बंगाल के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई. मुर्शिद अली खान एंड सराजुद्दौला एंड द अलीवर्दी खान वर द स्ट्रॉन्ग रूलर्स. In order to keep a check on the activities of the company officials, अलीवर्दी खान laid down the सर्टन कंडीशंस. इन तीनों ने मिलकर रूल किया और अलीवर्दी खान ने कंपनी को चेक करने के लिए उस पर कई तरह की कंडीशंस लगाई. द ऑफिशियल ऑफ कंपनी हु वर एंगेज इन द प्राइवेट ट्रेड शैल हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी और द प्रिविलेज ऑफ द ड्यूटी फ्री ट्रेड विद द विड्रॉन ऑल टुगेदर. उसने कहा जितने भी कंपनी के ऑफिशियल होंगे उनको यदि व्यापार करना तो ट्रेड ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ेगी. कंपनी शेल नॉट एक्सीड द फोर्टिफिकेशन ऑफ इट्स सेटलमेंट. कंपनी अपना जो है जहाँ जहाँ वो सेटल है वहीं रहेगी, उससे ज़्यादा अपना एरिया नहीं बढ़ाएगी. नवाब जो थे उन्होंने फॉरबिड कर दिया, मना कर दिया कंपनी से माइनिंग कॉइन्स, मिंटिंग कॉइन्स लेने के लिए. कंपनी शेल पे ए लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट टू द ट्रेड कंसेशन. कंपनी जो है वो बहुत सारा अमाउंट ट्रिब्यूट देगी एज ए कंसेशन. थैंक